औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एवेलुएट द फॉलोइंग। एक तो आपने इनकी क्या करनी है, कीमत निकालनी है और इनको जांचना है। एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके जो आंसर है उनको आपने ज़ाहिर करना है, उनका इजहार करना है। बहुत ही सिंपल है ये मैथ का ये क्वेश्चन, और यकीनन आप बच्चे इसको अगर मुकम्मल देखेंगे तो आपके समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो क्या है? 8 इंटू 5/12 प्लस 11 इंटू 1/4 ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा है। इसको आपने यहाँ इसको हल करना है, कोई मुश्किल नहीं है। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि हमारा जो वही तरीका है, आप डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी इसका आंसर है उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, सम करते हैं। बिल्कुल वही तरीका हम 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जो ऊपर 1 है तो 1 को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब इसे हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 101/12 प्लस 45/4 ये जो है वो आपका, इसको हमने इस क्वेश्चन को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लेकर आ गए। देखिए बच्चों, देन नेक्स्ट स्टेप इसका जो बहुत ही आसान है। हमने क्या करना होता है, तरीक़ा बहुत ही आसान है। मैं आपको 12 बता चुका हूँ कि जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, हमने इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। 4 और 12 का जो एलसीएम होगा, यकीनन 12 इसका एलसीएम आएगा। हमने दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। जो भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को या आपने सम करना हो, जमा करना हो या माइनस करना हो, आपके लिए बहुत ही सिंपल है। तो मैंने किया, इसके एलसीएम 12 आया तो ये एज इट इज़ रहा। यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप खुद से डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर यानी ऊपर जो भी रकम हो उससे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैथ का रूल है ये। इसे हमने किया प्यारे बच्चों, तो क्या आया, 101/12 एज इट इज़ प्लस 135/12। ये इसको हमने 45 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ये जो है वो आपका फॉर्म आ गई। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे दोनों ऊपर न्यूमरेटर में जो भी वैल्यूज़ गिवन हैं 101 प्लस 135 को हम सम कर देंगे, प्लस करेंगे। इन दोनों को हमने किया तो क्या आया, 236/12 ये आया। अगर कोई एक पहाड़े से कटता हो, किसी एक टेबल से तो हम काटेंगे। हमने देखा 4 के टेबल में 3 4s are 12 एंड 59 4s are 236। तो ये आपका 59 अपॉन जो है वो आपका 3 आया। आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। अगर मज़ीद नहीं कट रहा दोनों एक पहाड़े से, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो भी होगा उसको हम अंदर लिख लेंगे और नीचे वाले को हम बाहर लिखेंगे। और 3 1 ज़ा 3 किया, यहाँ 5 में से 2 माइनस किया तो 2 रिमेन, यहाँ रिमाइंडर बचा। 9 को उतार दिया, हमने नीचे लिखा 29 और 3 9 ज़ा 27, उसमें से हमने माइनस किया तो 3 यहाँ पर आया। और 29 में से 27 को हमने माइनस किया, 2 यहाँ पर रिमाइंडर बचा। अब इसकी फॉर्म बहुत सिंपल सी फॉर्म देखिए बच्चों, यहाँ पर 19 इंटू 2/3 इसकी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। हमने इसको एवेलुएट भी कर दिया और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालने के साथ साथ इसने कहा था इसको एक्सप्रेसिंग इन योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपने इसको सबसे सिंपल फॉर्म में, इनको ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता ना, तो ये जो है वो आपका एक टेबल में ये डिवाइड होते हैं ना करते हैं, तो ये सबसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इस क्वेश्चन की आ गई। प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो 8 सही 3/8 जमा 10 सही 1/3। चलें, इसे भी बिल्कुल उसी तरह हमने हल करना है। आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस यहाँ जो भी डिनोमिनेटर में हो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसको हम इससे हम प्लस कर देंगे।
बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर यही तरीका हम कहेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई देन प्लस। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल फॉर्म है। हमने किया तो 67/8 प्लस 31/3। चलें फर्दर मोर हम इसे आगे करें, वही तरीका मैंने आपको बताया। इसमें हम करते क्या हैं, जो भी यहाँ जो डिनोमिनेटर में हो, हमने इन दोनों को हमने इनके क्या निकालने हैं, इनके हमने एलसीएम निकालने हैं। इनका जो एलसीएम हमने निकाल के देखा तो 24 इसका एलसीएम आया। अब हमने 24 इसका एलसीएम आया तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 को भी, और 3 से जब एक चीज़ आप डिनोमिनेटर में कर रहे हो ऊपर भी करना होगा। इस 3 को हमें 8 से करना होगा। तो हमने करके देखा तो यहाँ पर क्या आया, 201 डिवाइड बाय 24 प्लस 248 डिवाइड बाय 24। फर्दर मोर बच्चों इस सवाल को हम आगे करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसे एक ही जो है वो आपका जगह लिख लेते हैं। 201 प्लस 248 डिवाइड बाय 24। हमने इसे करके देखा तो 449 डिवाइड बाय 24। ये दोनों किसी एक टेबल से नहीं कट रहा। हम क्या करेंगे, जो भी ऊपर न्यूमिनेटर में होगा उसे हम डिवाइड के अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर वाले को बाहर करके हम डिवाइड करेंगे। 24 1 ज़ा 24, यहाँ बचा 209। फिर हमने इसी 24 को 8 से किया 129। तो इस तरह से रिमाइंडर कितना बचा, 17। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 18 इंटू 17/24, 18 सही 17/4। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इस आज वाले पार्ट 2 के आंसर। चलें बच्चों इसी सवाल नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, 9 सही 1/5 माइनस 2 सही 3/4। वही और जो तरीका हमने आपको इससे पहले भी आपको बताया, हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को हम सम कर देंगे और यही 5 को 2 से और देन 3 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बच्चों इसकी क्या शक्ल बनती है, 46/5 माइनस 13/5। अच्छा यहाँ बड़े मज़े की बात यह है, दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हमें कुछ भी नहीं करना होगा। हम इसको एक दफ़े लिख लेंगे, लिखने के बाद 46 को हम 13 से माइनस कर देंगे, करने के बाद 33/5 आया। अगर न्यूमिनेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, उसे हम डिवाइड कर देंगे। एक पहाड़े में कट रहा हो काटते हैं, नहीं हो तो ऐसे कर देते हैं। तो हमने किया, करके देखा तो क्या आया, यहाँ पर 5 6 ज़ा 33 रिमाइंडर बचा और 6 सही 3/5। ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आंसर आ गई। प्यारे बच्चों इसी का जो 4 पार्ट है वो क्या है, 14 सही 1/6 माइनस 7 सही 1/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस फ़र्क ये है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे 1 और 2 इसके, उसमें हमने ऐड करना था, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना यानी माइनस करना। तरीका बिल्कुल वही है। आपने क्या करना है कि इन जो नीचे जो आपको डिनोमिनेटर को इससे हमने मल्टीप्लाई करना है, +1 सम करना है और 3 और 7 को मल्टीप्लाई देन +1 1 को प्लस करना है। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर करके देखा तो ये 85/6 माइनस 22/3। एक बार फिर मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जो भी डिनोमिनेटर में हो हम इनका एलसीएम लेंगे और यकीनन इसका एलसीएम 6 ही आएगा। एलसीएम लेने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। किसी भी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना होगा उसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों करेंगे। यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना भी पड़ा और 2 को ऊपर भी, तो यहाँ आप कैंसिल करके इसको कर दोबारा वही शक्ल भी आपकी आ जाती है। तो मुझे 2 करना पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पर एलसीएम 6 आया, इसलिए मैंने करके देखा तो फर्दर मोर 85/6 माइनस 44/6। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए इसको एक दफ़ा हम लिखेंगे, तो यहाँ माइनस किया तो 41/6, न्यूमिनेटर में ज़्यादा वैल्यू हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो 41 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36 और ये आपका 3 रिमाइंडर बचा। 6 इंटू 5/6 इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गई। प्यारे बच्चों इसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है, 8 माइनस 3 इंटू 2/3 यानी 8 माइनस 3 सही 2/3। फिर वही तरीका, हमने 8 को तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नहीं इसको छेड़ना, इसको हम -3 इंटू 2/3 को करेंगे, करके देखा 11/3 आया। आपको पता है 8 के नीचे
किसी भी नंबर के नीचे अगर आपको डिनोमिनेटर ना दिखाया गया है तो ये स्टैंडर्ड है कि वह उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर हमने फिर दोनों के एलसीएम सेम करेंगे। तो यहाँ पर 3 इसका जो है एलसीएम आया, तो 3 को हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम ऊपर 8 से भी करेंगे। इस तरह से करके 24/3 माइनस 11/3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ 24 माइनस 11, इसको करके देखा तो कितना आया 13/3 जो है वो इसका जो है यहाँ पर आया। अब इसे हम फर्दर मोर करेंगे बच्चों, देखें बहुत सिंपल सा है। 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 और रिमाइंडर 1 बचा। 4 इंटू 1/3 4 सही 1/3 इसका जवाब। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है 13 माइनस 5 सही 5/6, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। देखें बच्चे इसको मैंने यहाँ पर हम करते हैं इसको। मैंने आपको बताया था किसी के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो वहाँ 1 होता है, ये एक अंडरस्टूड है। 13/1 माइनस 35, अगर मैंने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया देन 5 को प्लस किया 35/6। उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे, या कहें दोनों का एलसीएम 6 आएगा। तो मुझे यहाँ पर भी 6 करने के लिए मुझे 6 को यहाँ मल्टीप्लाई इससे 1 से भी करना होगा, 13 से भी। करने के बाद हमें क्या हुआ 78/6 माइनस 35/6। इसकी ये अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हुआ, हम एक दफ़े लिखेंगे डिनोमिनेटर को 6 और 78 माइनस 35 करने के बाद क्या आता है 43/6 आया। जब न्यूमिनेटर ज़्यादा हो हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 6 को जब 43 से किया 6 7 42, रिमाइंडर में 1 बचा। और इस तरह से करके 7 इंटू 1/6 इस वाले का आंसर आया।